नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत सारवान एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष ज्ञान चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास यही है कि मैं आप लोगों को बहुत ही सरल शब्दों में ज्योतिष सिखा सकूं, ज्योतिष का ज्ञान दे सकूं, ताकि आप भी इस विद्या का लाभ उठा सकें और जान सकें कि सही मायने में ज्योतिष है क्या। तो आज हम पढ़ेंगे भावार्थ भावम के विषय में। अभी तक हम अपने 22 लेसन्स कंप्लीट कर चुके हैं। जिन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं आप हमारी पिछली वीडियोस देखें, तभी आप इस टॉपिक को आसानी से समझ पाएंगे। और उसके अलावा जितने भी बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो सारे मैंने उन्हीं वीडियोस में क्लियर करे हैं। तो आप क्रम से देखें, तभी आप ज्योतिष को आसानी से सीख पाएंगे। तो आज की मैं क्लास स्टार्ट करूं उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि भविष्य में हमारी जितनी भी वीडियोस आने वाली हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आसानी से आप हमारी वीडियोस को देख सकें, इनका लाभ उठा सकें, व ज्योतिष सीख सकें। तो भावार्थ भावम के विषय में आज बात करेंगे और जानेंगे कि भावार्थ भावम होता क्या है और इसका प्रयोग हमें कैसे करना है। देखिए, बहुत ही सरल सी डेफिनेशन है कि किसी भी भाव से उतनी ही दूरी को हम भावार्थ भावम कहते हैं। जैसे पहले भाव से पहला भाव, तो पहला ही भाव आएगा, दूसरे से दूसरा 1 और 2, तो हमें तीसरा भाव मिलेगा। तीसरे से तीसरे को हम गिनेंगे 1 2 3, तो हमें 5वां भाव मिलेगा। देखिए, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक काम करें, जैसे मैंने तीसरे से तीसरे को गिना 1 2 3, तो आप थोड़ी देर के लिए इसे पहला भाव समझ लीजिए और वहां से तीसरे तक गिने 1 2 3, तो हमें 5वां भाव मिल जाएगा। आसानी हो जाएगी आप लोगों को समझने में। एक बार आप समझ जाएंगे तो फिर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बहुत आसान टॉपिक है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना फलित करना बिल्कुल ही असंभव आप समझे, क्योंकि आप एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर ही नहीं पाएंगे जब तक आप भावार्थ भावम सिद्धांत को नहीं समझेंगे और इसका प्रयोग नहीं करेंगे। आगे चलते हैं, चौथे भाव से चौथे तक की दूरी देखते हैं। 1 2 3 4, तो हमें मिलता है 7वां भाव। पांचवे से पांचवे को देखेंगे 1 2 3 4 और 5, तो यहां पर हमें मिलेगा 9वां भाव। छठे से छठे तक की दूरी देखें, 1 2 3 4 5 6, तो हमें मिलेगा 11वां भाव। और आगे चलते हैं, सातवें भाव से सातवें भाव तक की दूरी 1 2 3 4 5 6 7, तो हमें मिलेगा पहला भाव। और आगे चले, आठवें भाव से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमें मिलेगा तीसरा भाव। और आगे चलते हैं, 9वें भाव से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमें मिलेगा 5वां भाव। देखिए दोस्तों, इससे रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। आप कुंडली देखें और उससे आगे तक आप गिने, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा, है ना। 10वें से 10वें को देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो हमारे पास आएगा 7वां भाव। 11वें भाव से गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, तो हमें मिलेगा 9वां भाव। 12वें से 12वें तक को देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो हमें मिलेगा 11वां भाव। यहाँ पर सभी मैंने लिख दिया है, आप इन्हें नोट कर ले। देखिए, पहले से पहला पहला आएगा, दूसरे से दूसरा तीसरा आएगा, तीसरे से तीसरा 5वां आएगा, चौथे से चौथा 7वां, 5वें से 5वां 9वां। बहुत आसान है, आप ये समझ जाएंगे तो आपको वैसे ही ये याद हो जाएगा, आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर भी आप नोट कर लें इसे। छठे से छठा 11वां, 7वें से 7वां पहला, 8वें से 8वां तीसरा, 9वें से 9वां 5वां, 10वें से 10वां 7वां, 11वें से 11वां 9वां भाव, 12वें से 12वां 11वां भाव। आसान है बहुत, आशा करता हूं आपको समझ में भी आया होगा। अब बात करते हैं हमें इसे प्रयोग कैसे करना है। आप मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कि कोई जातक आपसे कुंडली दिखाने आता है और धन के विषय में आपसे पूछता है। तो मैंने पहले क्लासेस में आप लोगों को पढ़ाया है कि दूसरे भाव से हम धन की बात करते हैं। तो हम दूसरे भाव को देखेंगे, हम देखेंगे कि दूसरा भाव किस स्थिति में है, शुभ है, अशुभ है, पीड़ित है, बलिष्ठ है, कमजोर है। उसके बाद
हम उसके सपोर्टिंग हाउस को देखेंगे, मतलब तीसरे भाव को। मैंने यहाँ पर बताया दूसरे से दूसरा तीसरा होता है। पहले इसे एनालाइज करेंगे, उसके बाद इसे एनालाइज करेंगे, तभी आप बिल्कुल सटीक फलादेश कर सकते हैं। उसके बाद और आगे चलते हैं। मान लीजिए कोई आपसे संतान के विषय में बात करे, तो आप पांचवें भाव को देखेंगे और फिर पांचवें से पांचवें तक की दूरी देखें आप, 1 2 3 4 5, तो 9वें भाव को देखेंगे। पांचवें से पांचवा 9वां भाव आता है, तो पहले पांचवें भाव को आप देखें, अच्छे से उसे एनालाइज करें, उसकी स्टडी करें, उसके बाद फिर आप 9वें भाव को देखें। देखिए ये सारी चीजें मैं आप लोगों को आगे सिखाऊंगा कि आप लोगों को किसी भाव को कैसे देखना है और क्या स्थितियां बनती है कि उस भाव के स्वामी अच्छे भाव में गए हैं, बुरे भाव में गए हैं, और किन ग्रहों की दृष्टियां उस पर है। बहुत सारी बातें हैं, उन्हें मैं आप लोगों को आगे सिखाऊंगा। अभी मेन जो हमारा बात जो हम कर रहे हैं वो भावात भावम के विषय में कर रहे हैं। आप थोड़ा थोड़ा इसे समझते जाएं और सीखते जाएं, ताकि इन सब चीज़ों का जब हम प्रयोग करें तो आप लोगों को मुश्किल ना आए, आप आसानी से इन सभी चीज़ों का प्रयोग कर सकें, है ना। तो अभी मैंने जैसे संतान के विषय में बात की, तो संतान के लिए आप पांचवें घर को देखेंगे, फिर उससे आप आगे जाएंगे और फिर 9वें घर को भी देखेंगे। ऐसे ही सुख स्थान की अगर बात करें, कोई माता के विषय में आपसे पूछे, मकान के विषय में पूछे, तो चौथे भाव को आप देखेंगे, फिर 4 घर और आगे चल के देखेंगे तो हम 7वें घर को भी देखेंगे, क्योंकि मेन हाउस ये हो गया, उसके बाद ये हमारा सपोर्टिंग हाउस हो गया। दोनों को ही देखना बहुत जरूरी है। मान लीजिए ये भाव अच्छा है, शुभ है, और ये कमजोर है, तो फिर भी आप कहेंगे कि हाँ कुछ % तक स्थिति ठीक है। आप कह सकते हैं कि थोड़ा देर सवेर होकर आपको इस चीज का सुख मिल जाएगा, है ना। उससे आगे अगर आप बात करें कि ये भाव कमजोर है और ये बलिष्ठ हो गया, या फिर ये शुभ हो गया और ये अशुभ स्थिति में है, पीड़ित है, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि स्थितियां अच्छी है, फिर स्थिति खराब है, क्योंकि मेन यही है। उसके बाद ये सपोर्टिंग हाउस है, यहाँ से हम सपोर्ट लेंगे, इसको देखेंगे, दोनों चीज को देख के उसके बाद ही सही प्रेडिक्शन कर पाएंगे। आशा करता हूं आप लोगों को आज का टॉपिक समझ में आया होगा। हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताएं। कुछ नहीं समझ में आता तो आप मुझे कमेंट में लिखें, ताकि मैं आगे जो हमारी वीडियोस आने वाली है कोशिश करके उन टॉपिक्स को दोबारा से पढ़ाऊं और आपको समझाने की कोशिश करूं।